दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती की यात्रा के दौरान हुए हंगामे के बाद दंगे की जो शक्ल अख्तियार की, उसके बाद जहां पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, वहीं अब दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के ऊपर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। प्रमुख समाज सेवी शाहिद गंगोही ने सवाल खड़ा किया कि इतना कुछ होने के बावजूद भी दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन पूरी तरह से खामोश है। अब तक उसकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। आप सुनिए खुद रिपोर्ट। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन गठित इसलिए किया गया था कि अगर माइनॉरिटीज़ पे कहीं दिक्कतें आ रही हैं, उनके कुछ ग्रीवांसेस हैं, उसके ख़िलाफ़ जो है ना दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए। जहांगीरपुरी के मुद्दे पर जो है जो भी रिकॉर्ड हुआ, जो भी हालात हुए, उसकी तफ्तीश चल रही है। उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन इसमें माइनॉरिटीज़ कमीशन का जो रोल है वो बहुत ही जो है मतलब सुस्त और लापरवाही देखने को मिल रही है। उसके अध्यक्ष जाकिर हुसैन की तरफ से अभी तक उस सिलसिले में कोई बयान नहीं आया है। और जो भी माइनॉरिटीज़ के हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैं, मसाजिद हैं, मकाबिर हैं, उनके ऊपर जो इस तरीके से पूरे अब दिल्ली में भी ये सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं, उस पर दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का खामोश बैठे रहना ये दर्शाता है कि वो एक सिर्फ जो मूक दर्शक बने हुए हैं और उनको जो अपनी कानूनी जिम्मेदारी जो सरकार ने दी हुई है उससे आंखें मूंदे हुए हैं। अच्छा, इसमें अरविंद केजरीवाल का भी जो बयान आया था उसे भी जो है कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। उसके बयान के बाद जो गिरफ्तारियां हुई, उसमें एक तरफा गिरफ्तारियां हुई, एक झटके में जो है 13-14 लड़कों जो है पुलिस ने उठाया। असल में अरविंद केजरीवाल और दूसरे नेताओं के जो बयानात आ रहे हैं उससे सीधा सीधा जो है ना एक बात ये निकल कर आ रही है कि भाई और उसी तर्ज पर जो है ना पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जिस तरीके से 14 लोगों को एक तरफा उठाया गया और फिर सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से बातचीत की गई कि अगर दंगा होता है तो उसमें दोनों तरफ के लोग इन्वॉल्व होंगे, एक तरफा तो नहीं होता है। और पुलिस कार्रवाई जो रात दर्शाया गया कि भाई ये 14 आदमियों को गिरफ्तार किया गया और 14 के 14 की जो लिस्ट पेश की गई है सोशल मीडिया पे, वो 14 के 14 मुस्लिम पाए गए। तो ये समझ से बाहर है कि दंगा क्या है, एक तरफा ही लोगों ने करा है, दूसरे लोग कहाँ हैं इसमें। तो इसमें निष्पक्ष जांच के लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। एक एडवोकेट जो सरदार जी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक लेटर पिटिशन दाखिल करके ये मांग की है कि निष्पक्ष तौर पे एक हाई कोर्ट के जज की देखरेख में कमेटी बनाई जाए जो पूरे इन्वेस्टिगेशन की जांच पड़ताल करे। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पुलिस को जो है इसमें निष्पक्ष जांच करनी चाहिए? पुलिस को तो जो दिल्ली की पुलिस मानी जाती है वो दिल्ली की नंबर 1 पुलिस मानी जाती है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं वो उससे ऐसा नहीं लग रहा है कि निष्पक्ष चल रहा है काम। तो दिल्ली पुलिस को अपनी छवि को बेहतर करने के लिए आवाम में उसका मैसेज ठीक से जाए, उसका अपनी छवि को सुधारा जाए। इंटरनेशनल लेवल पे जो सारी चीज़ें देखी जा रही हैं, पुलिस को निष्पक्ष होकर इस बारे में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई करनी ज़रूरी है।